वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका एवी क्लासेस के इस मंच पर। आज हम डिस्कस करेंगे हरियाणा जीके के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो पार्ट 4 है। 3 पार्ट ऑलरेडी हमने इस चैनल पे अपलोड कर दिए हैं, तो ध्यान से देखिएगा। सारे के सारे जो क्वेश्चन है आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्टली क्वेश्चन जो है ज्योग्राफी से होंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे के सारे आने वाले किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बिल्कुल जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ है ये। तो ध्यान से देखिएगा वीडियो को। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज का अपना जो पहला क्वेश्चन है वो देखिए क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन है, हरियाणा का दक्षिणतम स्थान कौन सा है, यानी कि हरियाणा प्रदेश का जो दक्षिणतम बिंदु है वो कौन सा है। तो वो याद रखेंगे दोहा, ठीक है ना। दोहा नामक जो स्थान है, दोहा गांव है, वो हरियाणा प्रदेश का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। बी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। और दोहा कहाँ है? नूह जिले में है, याद रखेंगे, ठीक है। हरियाणा प्रदेश का दक्षिणतम बिंदु, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे रोल होकर आता हुआ देखिएगा। अब पूछा है हरियाणा का पूर्वी बिंदु कौन सा है, ठीक है। तो पूर्वी बिंदु बताइएगा हरियाणा प्रदेश का कौन सा है। दक्षिण अभी अभी बताया हमने दोहा है। तो पूर्वी बिंदु देखिए आपके सामने ऑप्शन नंबर ए जो कुंड है वो बिल्कुल सही रहेगा, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला सवाल है आपके सामने, हरियाणा में पश्चिम और पूर्व में सूर्य उदय का कितना अंतर है, ठीक है ना। पश्चिम और पूर्व में जो है हरियाणा प्रदेश के अंदर सूर्य उदय का कितना जो है डिफरेंस है, ये पूछा है यहाँ। जल्दी बताइएगा, क्योंकि हरियाणा का देखा होगा आपने जो विस्तार है वो 74 से 77 है, लगभग 3 डिग्री का डिफरेंस है। तो बताइएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, 12 मिनट बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के कितने भौगोलिक भाग है। हरियाणा प्रदेश को कितने भौगोलिक भागों में जो है बांटा गया है, ये सवाल आपके सामने 4, 5, 6, 8 4 ऑप्शन है। बताइएगा हरियाणा प्रदेश को जो है कितने भौगोलिक भागों में जो है बांटा गया है। चारों के चारों ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से बताइए। अपने जो आंसर है उसको कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट रहेगा। 5 भागों में जो है हरियाणा प्रदेश को जो है भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर जो है बांटा गया है, याद रखेंगे हम। तो 5 भाग रहेंगे, ठीक है। और पाँचों के पाँचों भाग जो है आपने पढ़े भी होंगे ध्यान से। नेक्स्ट देखिएगा, अगला सवाल है आपके सामने, हरियाणा कर्क रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है। तो हरियाणा प्रदेश बताइए कर्क रेखा से, पता होगा 23.5 डिग्री, ठीक है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है कर्क रेखा उसके। तो जैसा कि आपको पता होगा लगभग 27 डिग्री यानी कि 27 डिग्री 39 मिनट से हरियाणा जो है शुरू हो जाता है, आपको पता होगा। यानी कि लगभग 4 जो है डिग्री का अंतर है हरियाणा और कर्क रेखा के बीच में, और 1 डिग्री बराबर 111 किलोमीटर के आसपास होती है। यानी कि 111 किलोमीटर को यदि हम 4 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दें तो लगभग 444 किलोमीटर आ गया, ठीक है। और 444 किलोमीटर जो है कर्क रेखा से हरियाणा प्रदेश की दूरी है। यहाँ मील में पूछी गई है, तो जब इसको मील में कन्वर्ट करोगे तो लगभग जो है 300 के आसपास रहेगा आंसर। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि हरियाणा की कर्क रेखा से दूरी पूछी जाए तो कितनी है, 300 मील, ठीक है, याद रखेंगे 300 मील। अगला देखिएगा, अगला सवाल है आपके सामने कि हरियाणा प्रदेश की आकृति कैसी है। तो हरियाणा प्रदेश की आकृति जो है चतुर्भुज के आकार की है, लेकिन विषम चतुर्भुज, ठीक है ना। यानी कि कोई डायमेंशन उस चतुर्भुज की कोई शेप नहीं है कि आप उसको वर्ग आयत कुछ ऐसा बोल दे, लंबाई चौड़ाई बिल्कुल अलग अलग है, ठीक है। तो विषम चतुर्भुज के आकार का है हरियाणा प्रदेश। नेक्स्ट देखिएगा, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, शीशगंज गुरुद्वारा जो है कहाँ पर स्थित है, ये सवाल पूछा गया है। जो शीशगंज गुरुद्वारा है वो बताइए कहाँ पर स्थित है। तो राइट आंसर रहेगा अंबाला जो है बिल्कुल राइट रहेगा। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। अंबाला में जो है शीशगंज गुरुद्वारा स्थित है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे रोल होकर आता हुआ। तो सवाल है इस बार,
महाभारत से है, भीष्म पितामह कितने दिनों तक तीरों पर लेटे रहने के बाद अपना शरीर का त्याग करते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको पता होगा भीष्म पितामह जो है लंबे समय तक तीरों की शैया पर लेटे रहे, लगभग जो है 58 दिनों तक। ठीक है, 58 दिनों तक जो है तीरों की शैया पर लेटे रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला सवाल आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। पंजाब के वित्त आयुक्त जोयाफरी ने कब हिंदी भाषी अलग राज्य बनाने की मांग की थी। ठीक है, तो जो दूसरा गोलमेज आंदोलन था, दूसरा गोलमेज सम्मेलन था, उस सम्मेलन में जो है, जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था उस सम्मेलन में जो है इनके द्वारा ये बात बोली गई थी, पेश की गई थी कि हरियाणा प्रदेश को जो है नया राज्य, मतलब एक नया राज्य बनना चाहिए। तो 1931 में जो है ये बात जो है रखी गई थी। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन में जो है ये बात रखी गई थी कि हिंदी भाषा का एक नया राज्य बनना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हरियाणा के कितने जिले हरियाणा के एक ही जिलों से सीमा बनाते हैं। तो हरियाणा प्रदेश के 2 ही जिले हैं मात्र, याद रखेंगे। एक तो आपको पता होगा फतेहाबाद है, ठीक है, जो सिरसा के साथ जो है सिर्फ सीमा बनाने का काम करता है, और दूसरा ऊपर पंचकूला है। ठीक है, पंचकूला किसके साथ बनाता है, सिर्फ अंबाला के साथ। ठीक है, तो 2 राइट आंसर रहेगा, एक एक जिले को टच करते हैं ये दोनों। ठीक है, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, ध्यान से देखिएगा। हरियाणा में सबसे बड़ा गुरुद्वारा है, तो हरियाणा प्रदेश का सबसे बड़ा गुरुद्वारा जो है दमतान साहिब गुरुद्वारा है, याद रखेंगे। तो आपको दिखाई दे रहा होगा ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही जवाब रहेगा इस क्वेश्चन के लिए, दमतान साहिब गुरुद्वारा। ठीक है, और फिर जो है आपको पता होगा ये भी बड़े फेमस गुरुद्वारे हैं, बताइए कपाल मोचन और लाखन माजरा, ये गुरुद्वारे कहाँ पर स्थित है, कमेंट करके जरूर बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए, भिवानी नहर की लंबाई कितनी है। ठीक है, भिवानी नहर की लंबाई जो है 220 किलोमीटर है, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, देखिए, जवार नहर में पहली बार कब पानी छोड़ा गया। ठीक है, जवार नहर में जो है सबसे पहली बार जो है पानी छोड़ने का काम किया था 1976 में। तो 1976 में जो है जवार नहर में पहली बार जो है पानी छोड़ा गया था, तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी रहेगा, जवार नहर में 1976 में पानी छोड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रोल होकर आता हुआ, हरियाणा में कहाँ पर झूलती हुई मीनार है। ठीक है, तो झूलती हुई मीनार बताइए कहाँ पर स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा, नूह में जो है झूलती हुई मीनार है। ठीक है, नूह जिले में, जिसको जो है 18वीं शताब्दी में बनाया गया था, याद रखेंगे। ठीक है, 18वीं शताब्दी में जो है झूलती हुई मीनार बनाई थी, और 14वीं शताब्दी में इसी के पास जो है एक और जो मीनार थी वो बताइएगा कौन सी हुआ करती थी। ठीक है, तो वो आपको बताना है, और झूलती हुई मीनार जो है 18वीं शताब्दी में बनाई गई थी। ठीक है, और इसी के पास एक 14वीं शताब्दी में जो है एक मीनार बनाई गई थी, बताइए वो कौन सी है, आप कमेंट करके उसका आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ सिर्फ यही पूछा है कि झूलती हुई मीनार जो है। नेक्स्ट देखिएगा, हार्ट ऑफ हरियाणा के रूप में विकसित किया जाएगा। ठीक है, हार्ट ऑफ हरियाणा के रूप में जो है चरखी दादरी को विकसित किया जाएगा, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। यदि हार्ट ऑफ हरियाणा पूछा जाए तो जींद रहेगा, याद रखेंगे, कई बार अक्सर सवाल पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिए, दादरी की स्थापना किसने की थी। ठीक है, तो दादरी की स्थापना जो है बताइएगा, आपके सामने चारों ऑप्शन है, किसके द्वारा की गई थी, राजपूत बिल्हाल सिंह के द्वारा। ठीक है ना, राजपूत बिल्हान सिंह के द्वारा जो है की गई थी। अगला सवाल है, हरियाणा का प्राचीन प्रादेशिक नाम क्या था। तो हरियाणा प्रदेश का प्राचीन जो प्रादेशिक नाम था वो ब्रह्मवर था, ऑप्शन नंबर बी जो है इसके लिए राइट आंसर रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है सही रहेगा। और अब जो है वर्तमान में हरियाणा प्रदेश को जो है भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है, और वर्तमान में जो है रोटी की भूमि भी जो है हरियाणा प्रदेश को कहा जाता है, ये भी हरियाणा के प्राचीन ही नाम थे। तो रोटी की भूमि जो है वर्तमान में हरियाणा प्रदेश को कहा जाता है, अनाज की अधिकता के कारण अनाज अच्छा खासा यहाँ पैदा होता है। तो प्राचीन काल में ब्रह्मवर्त कहा जाता था, और अब जो है रोटी की भूमि भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, मारकंडा नदी के क्षेत्र को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो जल्दी बताइए, आपके सामने चारों ऑप्शन है। मारकंडा नदी के क्षेत्र को जो है बैट कहा जाता है, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर रहेगा।
और देखिए आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो खादर है ये ठीक से लिखा नहीं जा रहा, तो खादर देखिए खादर, ठीक है, खादर जो है पंजाब के अंदर जो है बैट को ही कहा जाता है। हरियाणा प्रदेश में मारकंडा नदी के क्षेत्र को जो है बैट कहा जाता है और पंजाब में जो है खादर कहा जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। और जैसा कि आपको पता होगा नाली जो है वो घग्गर नदी को या घग्गर नदी के आसपास के क्षेत्र को जो है नाली कहा जाता है। उसके बाद में बात करूँ भावर जो है शिवालिक जो श्रेणी है उसके जस्ट नीचे वाला क्षेत्र है, उस क्षेत्र को कहा जाता है, याद रखेंगे। तो यहाँ सवाल पूछा है कि मारकंडा नदी के क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो उसका आंसर रहेगा बैट, ठीक है ना। तो बैट इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। अगला सवाल देखिए घग्गर नदी हरियाणा के कितने जिलों से बहती है, ठीक है ना। ये बताना है हरियाणा प्रदेश के कितने जिलों में जो है घग्गर नदी बहती है, ये सवाल पूछा गया है। इसको थोड़ा ठीक कर लेंगे। तो जैसा कि आपको पता होगा जो घग्गर नदी है हरियाणा के बिल्कुल जो है सीमा पंजाब के साथ जो सीमा लगती है उन जिलों से बहती है। तो पंजाब के साथ जो है 7 जिले हरियाणा प्रदेश के लगते हैं, ठीक है। तो 7 जिलों की सीमा जो है पंजाब के साथ लगती है, जैसा कि आपको पता होगा। तो उन 7 के 7 जिलों से तो नहीं बहती, लेकिन उनमें से जो है 5 जिलों के साथ के अंदर से जो है घग्गर नदी बहने का काम करती है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। तो 5 जिलों से क्या है घग्गर नदी बहती है, याद रखेंगे। अगला सवाल आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है, साहिबी नदी किस जिले में नहीं बहती, ठीक है। तो साहिबी नदी आपको पता होगा रेवाड़ी में बहती है, गुरुग्राम में बहती है, झज्जर में बहती है, लेकिन रोहतक से नहीं बहती। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी के अंदर से साहिबी नदी नहीं बहती, ठीक है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी रोहतक। नेक्स्ट देखिएगा, अगला सवाल आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, हरियाणा के तीसरी बार मुख्यमंत्री जब राष्ट्रपति शासन लगता है हरियाणा प्रदेश के अंदर, उस समय मुख्यमंत्री कौन हुआ करते थे। ये आपको पता होगा 1991 में जो है तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगता है, तो उस समय जो मुख्यमंत्री है ओम प्रकाश चौटाला हुआ करते थे, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। तो 1991 में लगा था तीसरी बार, 3 बार जो है राष्ट्रपति शासन अब तक हरियाणा प्रदेश के अंदर लग चुका है, ठीक है। एक बार 1967 में, फिर 77 में, और फिर जो है 1991 में जो है आखिरी बार जो है हरियाणा प्रदेश के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा था, और उस समय ओम प्रकाश चौटाला जो है हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर रोल होकर आता हुआ, उस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। हरियाणा विकास पार्टी का विलय कांग्रेस में कब हुआ, ठीक है। तो जैसा कि पता होगा बंसीलाल द्वारा बनाई गई ये पार्टी थी, जिसका गठन जो है 1991 में हुआ था, ठीक है। 1991 में ये पार्टी बनी थी, और जा कर के 2004 में जो है वापस इसको जो है क्या कर लिया गया, कांग्रेस में मिला दिया गया। एक पार्टी बनी थी 1967 में, हरियाणा विशाल पार्टी, जो कि 1978 में जाकर के उसको कांग्रेस में मिला दिया गया, ठीक है। राव वीरेंद्र सिंह ने बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा निर्माण के समय पंजाब का मुख्यमंत्री कौन हुआ करता था। तो हरियाणा निर्माण जब हुआ 1966 को, एक दिन पहले जो है राष्ट्रपति शासन हुआ करता था, याद रखेंगे। वहाँ कोई भी मुख्यमंत्री नहीं था, तो इनमें से कोई नहीं रहेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तिलियार झील कितने एकड़ में फैली हुई है। तिलियार झील आपको पता होगा हरियाणा प्रदेश के रोहतक जिले में स्थित है, ठीक है। तो पूछा है कितने एकड़ में फैली हुई है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर, बताइए ABCD क्या रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। तो 132 एकड़ में फैली हुई है तिलियार झील। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, ठीक है। 1976 में जो है इसका निर्माण करवाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, गुरुग्राम में स्थित राष्ट्रीय सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान किस मार्ग पर स्थित है, ठीक है। ये पूछा है कि गुरुग्राम में स्थित जो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है वो किस मार्ग पर स्थित है। तो ये स्थित है आपको झज्जर मार्ग, याद रखेंगे। झज्जर के जो रास्ता है उस पर स्थित है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, ठीक है। अगला सवाल देखिए, हरियाणा में सर्वाधिक पशुधन वाला जिला कौन सा है, यानी कि सबसे ज़्यादा पशु जो हरियाणा के हिसार जिले में पाए जाते हैं, याद रखेंगे। बी के साथ जाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भिंडावास को कब पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया, ये सवाल पूछा गया है। तो भिंडावास को बताइएगा कब पक्षी 2009 में जो है पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया था। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया है, काजी की मस्जिद जो है किस जिले में स्थित है। काजी की मस्जिद बताइएगा दुजाना गांव जो है, ठीक है, दुजाना जो है आपने सुना होगा, वहाँ पर स्थित है। बिल्कुल याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, दुजाना में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, अगला सवाल आपके सामने, किशोरी महल कहाँ स्थित है। तो किशोरी महल जो है हरियाणा प्रदेश के पलवल जिले में स्थित है, और पलवल के किस स्थान पर, होडल नामक स्थान पर। याद रखेंगे कौन से स्थान पर, होडल नामक स्थान पर जो है याद रखेंगे किशोरी महल स्थित है। तो यहाँ हमने जो है लगभग 50 के आसपास जो है MCQ किए हैं। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। अपने जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालते रहें। वीडियो को देखते समय जो है फटाफट जो है आंसर दें। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसी प्रकार की वीडियोज़ के लिए जो है हमारा हौसला बढ़ाते रहें। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, जय श्री।